ये दोस्तों हम लोग भी जयप्रकाश नारायण जी का घर पर आए हुए हैं और ये ट्रस्ट द्वारा मतलब रखा होता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रशांत किशोर जी भी पूरे एक एक चीज़ों को देख रहे हैं। जब चंद्रशेखर जी आए हुए थे, जब जेपी यहाँ पर आते थे, उनकी बचपन की यादें, हर चीज़ यहाँ का रूबरू देख रहे हैं। और चलिए दिखाते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और देखिए प्रशांत किशोर जी यहाँ पर सभी चीज़ों को देख रहे हैं और चलिए दिखाते हैं एक एक चीज़ों को, हमारे साथ बने रहिए। चप्पल खोल के यहाँ दो घर आए, एक बार अपना दीदी के साथ, साली के साथ, प्रशांत जी के साथ। ये ट्रस्ट से यहीं पर बना है और वहाँ पर जो बना है वो भी ट्रस्ट है। वहाँ टोटल गवर्नमेंट का नहीं, वो 80 करोड़ का 40 करोड़ अभी तक खर्चा हो चुका है उसमें। 30 करोड़ की बिल्डिंग है, 10 लाख उसका मूर्ति का में खर्चा हुआ, 10 करोड़। अभी 40 करोड़ उसका प्रोजेक्ट मनी अंदर कंसीडर है। 40 करोड़ का सरकार ने वहाँ खर्च कर दिया। हाँ, सरकार ने इसमें वो रोड भी इंक्लूडेड है। और वो क्या क्या है ये हमको नहीं पता। वो CPWD जा रहा है, CPWD का है बिहार सरकार का। CPWD केंद्र सरकार का है ना, लेकिन वहाँ तो बिहार का भी बना हुआ है। नहीं बिहार वाले ये इधर वाला जो है जो संग्रहालय वो बिहार सरकार, तो वो अलग से बजट है। 40 करोड़ तो भारत सरकार ने खर्च कर सरकार ने दिया। कर सामने वाला जो इसमें घर है जीपी का, उसमें सिर्फ मेरे नहीं था। और ये अब मतलब ये डोनेशन जो है ये भारत सरकार ही दे रही है। नहीं, यहाँ कोई भारत सरकार ने ये कर्नाटक गवर्नमेंट रामकृष्ण हेगड़े तो वो 25 लाख के द्वारा यहाँ पर भी एक स्मारिका है और इसको देखने हम लोग आए हैं। व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं, शायद कोई ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है और बेहतर है। बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था जो है वो देख के सुखद आश्चर्य है। अच्छा होना ही चाहिए। सर वाटर लेवल जो कम हुआ है यहाँ पे, इसके विषय में क्या करेंगे? भाई वाटर लेवल के लिए तो लोगों ने अभी बताया है कि वहाँ किताब दियारा में करीब 2000 परिवार को पिछले 2 महीने से पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि वाटर लेवल नीचे चला गया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 फीट पानी का जो पानी पाइप है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे कुछ साथियों ने बात करी है इंजीनियरिंग चीफ से और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 2-4-5 दिन में काम हो जाएगा, पानी आने लगेगा। और शायद वहाँ पे लोकल जो पदाधिकारी हैं, जो लोग उस पंप को इंचार्ज वगैरह हैं, उनको फ़ोन वगैरह आया है कि काम अगले 2-3-4 दिन में हो जाएगा। सर खबर थी कि कुछ दिनों से यहाँ पे बिजली काट दी गई थी, आपके आने के बाद बिजली चालू देखिए हमें खबर नहीं थी, मुझे भी जानकारी नहीं थी। उसके लिए कई कुछ हद तक हम लोग भी दोषी हैं कि हम लोग को भी नहीं पता था कि जेपी के घर में जो उनका ओरिजिनल घर है वहाँ पर बिजली कट गई थी साल भर से। कल जब मैं शाम में पहुँचा तो ये पता चला कि बिजली कटी हुई है। लेकिन मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम ये जानने के बाद जब कल हम लोगों ने बात उठाई है मीडिया के साथियों के द्वारा, तो आज बिजली आ गई है। ये खुशी की बात है। अब हम लोग यहाँ से आगे की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। घर में उनके बिजली आ गई है, ये बात लोगों ने वहाँ। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो केवल जेपी के नाम का उपयोग करते हैं। चलिए वो बात हमने कल कह दी। ये कहने और बहस का मुद्दा नहीं है। ये तो स्वाभाविक तौर पर जेपी इतने बड़े लीडर, यहाँ के इतने बड़े सपूत, उनके नाम पर राजनीति करके लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं, आज भी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर उनके घर में एक बल्ब नहीं जल रहा है, बिजली कटी हुई है, तो ये कोई राजनीतिक वाद विवाद का नहीं, कहीं न कहीं समाज और राजनीति करने वाले लोगों के आत्मचिंतन का विषय है। गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए कम से कम चेतना इतनी बची हुई है कि कल जब ये बात हम लोगों के माध्यम से ही उठाई गई है तो आज सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके बिजली रिस्टोर कर दिया, बिजली वहाँ आ गई। ये खुशी की बात है। ये राजनीतिक
आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। कहीं न कहीं समाज और राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके आत्मचिंतन का विषय है कि जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आराध्य मानते हैं, जिनको आप बड़ा बताते हैं, जिनसे शिक्षा लेकर आप आगे बढ़ते हैं, आप उनकी चिंता नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो होगा ही। सर, सारण से आपने यात्रा की शुरुआत की है, सारण के लोगों के लिए आपका संदेश? सारण के लोगों के लिए कोई अलग से संदेश नहीं है, बिहार के लोगों के लिए संदेश है कि जिस बदलाव, संपूर्ण क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने कही, कहीं न कहीं आज भी बिहार उस बदलाव से, उस व्यवस्था परिवर्तन के नारे से, उस प्रयास से अछूता है। 70 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। उस बदलाव के प्रयास से देश के कई हिस्सों में परिवर्तन आया, लेकिन बिहार कहीं पीछे छूट गया है। तो बिहार के लोगों को अब ये संकल्प लेना है, अगले 5 महीने में एक चुनाव है, उनके पास, जनता के पास अवसर है कि वो सही लोगों का चुनाव करें, बिहार में अपने बच्चों के लिए वोट करें। 1950 में जेपी ने इसको जो है बनवाया था यहाँ पे अपने रहने के लिए। और ये जो है ये इनकी छावनी थी। 1902 में जब प्लेग आया था तो वहाँ लाला टोला से यहाँ लोग आकर के रुके हुए थे, गाँव के लोग भी और वो लोग। तो जब वो उनका तो लाला टोला साहब यहीं रहते थे? नहीं, इसमें रहते यहाँ ये था, ये तो था ही नहीं। ये तो 1950 नहीं, 1902 की बात नहीं बता रहे हैं, छावनी। और देखिए जयप्रकाश नारायण जी का ये स्मारक है प्रतिष्ठा, और जयप्रकाश नगर ये बलिया में पड़ता है। और चलिए दिखाते हैं आपको। और देखिए दोस्तों, ये जयप्रकाश जी का कच्छ है और यहीं पर वो रहते थे और यहाँ पर अतिथि लोग रहते थे। अभी प्रशांत किशोर जी, चंद्रशेखर जी का कच्छ में मतलब उनके रूम में है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और प्रशांत किशोर जी अंदर है, आपको चारों बगल से दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं। अंठावन में मेरे पिताजी यहाँ ग्राम सेवक बन के आए थे। 1958 में मिर्जापुर से। उसके बाद पिताजी यहाँ जयप्रकाश जी के नाम पर विद्यालय, जयप्रकाश जी ने कहा कि स्कूल थोड़ा देखिए, तो स्कूल के प्रिंसिपल थे। और बाद में जो है चंद्रशेखर यहाँ रहे हैं। चंद्रशेखर जी इसी में आते थे। हमसे क्या चाहते हैं कि हम करेंगे, चाहते हैं आपने तो उन्होंने कोई डेट दिया था कि दिल्ली जाता हूँ, केंद्र सरकार और बिहार कभी मध्य प्रदेश और सरकार की बात करता हूँ, बता 84 बातों के साथ। यहाँ एक फोटो हो जाए, आप लोग इसको रखे हैं, आप ये वाइट भी हो जाएगा।